सभी नदियां, सभी तीर्थ संतों को मूर्तिमंत होकर अधिकारी संतों को दर्शन देते हैं। मोकलपुर है, मोकलपुर। मोकलपुर के बाबा जी बड़े सिद्ध माने जाते थे, बड़े सिद्ध संत थे। गंगा तट पर एक टीले पर रहते थे। ठीक रात को 12 बजे मगर पर बैठकर गंगा जी आई, एक बालिका के रूप में, और मोकलपुर वाले बाबा जी से बोली कि बाबा टीला छोड़ दो और लोगों को समझा दो, इस क्षेत्र को खाली कर दें, क्योंकि कल मैं इस टीले को बहाऊंगी। तो बाबा रात को 12 बजे ही चिल्लाए, भागो भागो भागो, छोरी आई छोरी आई, ऐसे बोलते थे गंगा जी को। छोरी आई सवे ले जाएगी, सवे ले जाएगी, छोरी आई छोरी आई। लोगों ने सोचा ऐसी बावरे से चिल्लाए रहे हैं, महात्मा की बात पर ध्यान नहीं दिया। जो लोग भाग गए कि सिद्ध पुरुष हैं यहाँ से भाग जाओ, तो भाग जाना चाहिए, वो तो बच गए। और बाकी जो लोग उनकी बात नहीं माने वो सब के सब सबको गंगा जी बहा ले गई। नाम निशान तक गांव का खत्म हो गया। धूनी वाले दादाजी, मूल पुरुष धूनी वाले दादाजी श्री स्वामी केशवानंद जी महाराज उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष थे। नर्मदा जी में खेड़ी घाट की बात है, भयंकर बाढ़ आई, बहुत भयंकर बाढ़। कहते हैं कि ऐतिहासिक बाढ़ थी वो, माने इतनी अधिक बाढ़ कभी नर्मदा जी में आई नहीं, कम से कम 100-150 साल में तो नहीं आई। कहाँ कितनी ऊंचाई पर खेड़ी घाट, जो जहाँ धूनी वाले दादाजी का स्थान है, वहां तक गंगा जी। तो लोग घबरा गए, तमाम सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए, हाहाकार मच गया। तो लोग धूनी वाले दादाजी के पास आए, बोले दादाजी बचाओ नर्मदा जी से। तो बोले दादाजी मोड़ी पांव पर वे आ रही है। क्या बोले? वहां की भाषा में मोड़ी पांव पर वे आ रही, माने मेरे पैर छूने आ रही है। मोड़ी पांव पड़ेगी और चली जाएगी, चिंता मत करो, पर मोड़ी आएगी तो मोड़ी को कछू तैयारी तो रखो। तो 4-6 क्विंटल हलवा और बढ़िया चुचेमा घी का सुंदर हलवा और मालपुआ, ये सब खूब बढ़िया सामग्री, बहुत बड़ी मात्रा में सामग्री बनाने का आदेश दिया। और कपड़ा लत्ता और थाल के थाल भर के सिंदूर, रोली, अबीर, गुलाल, सब पुष्प। और नर्मदा जी आई, जैसी दादाजी के दोनों पैरों का स्पर्श किया, जल घटने लग गया। खूब ले मोड़ी, और खा, और खा मोड़ी, और खा। सब जितना सामान था सब नर्मदा जी को दिया, और नर्मदा जी फिर नीचे हो गई। अभी नर्मदा जी आती तो है, लेकिन इतनी उसके बाद कभी नहीं आई। आज भी जहाँ मूल पुरुष धूनी वाले दादाजी के चरणों का प्रक्षालन नर्मदा जी ने किया था, उसी जगह पे उनकी चरण पादुका आज भी विराजमान है। आप दर्शन करेंगे तो कहेंगे यहां तक नर्मदा जी आ गई। संतों को दर्शन होता है, संतों को अनुभूति होती है। ये धूनी वाले दादाजी शिवरूप ही थे। इनका प्रकट होने का इतिहास भैया जी बड़ा विचित्र है। एक महापुरुष थे श्री गौरी शंकर महाराज, गौरी शंकर गिरी, गिरी नामा सन्यासी होते हैं। वो क्षत्रिय कुल का उनका जन्म था और अफगानिस्तान के थे। वो अफगानिस्तान तक सब हिंदू ही थे, वर्णाश्रम व्यवस्था थी, अफगानिस्तान के थे। वो जन्म से ही शिव भक्त थे। तो शिवजी के प्रत्यक्ष दर्शन की व्याकुलता जगी, तो अफगानिस्तान से पैदल चल करके घूमते फिरते हुए उज्जैन आए। उज्जैन में उन्होंने संन्यास दीक्षा ले ली, मंत्र जपने लगे, लेकिन
शिव जी का दर्शन नहीं। तब संतों ने कहा कि नर्मदा जी की परिक्रमा करो, नर्मदा जी सबकी इच्छा पूरी करती है। तब आप नर्मदा जी की परिक्रमा करने लगे, पैदल शिव नाम जपते हुए नर्मदा जी की परिक्रमा करने लगे। उनके साथ बहुत से साधु लग गए परिक्रमा में, और धीरे धीरे बड़ी जमात हो गई उनकी। और 3 वर्ष 3 महीना और 13 दिन वाली परिक्रमा, एक परिक्रमा, इस विधान से उन्होंने परिक्रमा आरंभ की। और ऐसी ऐसी 18 परिक्रमाएं की। कितनी? अब हम तो हिसाब किताब में बड़े कमज़ोर हैं, आप लोग बताओ कि 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन में एक परिक्रमा हुई, तो वो 3 महीना और 13 दिन छोड़ दो, मोटा मोटा ही हिसाब लगा लो, 3 वर्ष वाला हिसाब, तो 18 तिया कितना हुआ? 54 वर्ष। अब झूठ बोलें तो ये जाने भाई इन्होंने हिसाब लगा के बताया 54 वर्ष। 54 वर्ष तक नर्मदा जी की परिक्रमा करते रहे, शिव जी का दर्शन नहीं। मन में बड़ी ग्लानि भई कि हम इतने अधम पापी हैं कि हमको भोले बाबा आते ही नहीं। इतनी ग्लानि हुई कि बचपन से परिक्रमा, बुढ़ापा आने वाला है। महान योगी थे वो, महान सिद्ध थे, तमाम सिद्धियां हो गई थी उनको। नर्मदा जी की परिक्रमा के बारे में एक मान्यता है, एक परिक्रमा निष्काम भाव से करे तो साधु हो जाता है, दूसरी परिक्रमा करे तो सिद्ध हो जाता है, और तीसरी परिक्रमा करे तो परमहंस हो जाता है। ऐसी प्रसिद्धि है नर्मदा जी की परिक्रमा के बारे में। इन्होंने तो 18 परिक्रमा करी। तो नाम भूल रहे नर्मदा जी का, जहाँ बहुत गहरी नर्मदा जी हैं, इस समय मैं नाम भूल रहा हूँ उस जगह का। वहाँ आप जमात छोड़ के आधी रात को साईं खेड़ा की बात है, और आधी रात को जमात को छोड़ करके और जीवित नर्मदा जी में जल समाधि लेने की इच्छा से गई। अब शिव जी नहीं मिलते तो अब जीवित नहीं रहूंगा। 54 वर्ष बहुत होते हैं। अब वहां नर्मदा जी में अगाध जल है, अगाध था नहीं नर्मदा जी की। और वो जब नर्मदा जी में कूदे तो उनको घोंटू तक पानी। उनको आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो पानी में था नहीं थी, यहाँ घोंटू तक पानी कैसे है। अब चलते चलते 20 धार में पहुंच गए, सब जगह घोंटू तक पानी। बोले नर्मदा जी कोई लीला कर रही है। तब तक उनको लगा कि मेरी उंगली पकड़ के किसी ने खींची, ऐसे कन्नी उंगली पकड़ के, और मुड़ के देखा तो एक लाली उंगली पकड़ के खींच रही है, एक कन्या उंगली पर। तो अरे कौन हो तुम? तो बोले इससे तुम्हें क्या प्रयोजन है, मैं कौन हूं? पहले ये बताओ मरने के लिए क्यों जा रहे हो? कहा हमारा काम पूरा न हुए तो मरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? कहा देखो मेरी बात मान जाओ, जीवित जल समाधि का निश्चय मत करो। तो थोड़े दुखी थे, बोले क्यों मान जाए तुम्हारी बात, तुम कौन हो? तो मुस्कुरा कर बोली मैं नर्मदा हूं। अच्छा तुम नर्मदा हो, तो अपने स्वरूप का दर्शन कराओ। जैसे ही का स्वरूप का नर्मदा जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। आपने नर्मदा जी के चरण पकड़ लिए, बोले तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हारी जमात में साक्षात भगवान शिव चल रहे हैं, कड़ाही मांजते हैं, रसोई बनाते हैं, पंगत फेरते हैं। बरसों से शंकर जी तुम्हारे यहां हैं, बरसों हो गए। कौन है हमारे यहाँ शिव जी? बोले वो केशवानंद अवधूत है ना, वो साक्षात भगवान शिव हैं। तब इनके मन में अजय वो पागल जैसा साधु वो शंकर जी हैं। तब ध्यान में आया कि हाँ 17-18 वर्ष उनको जमात में हो गए हैं। पहले तो बड़ी गरीबी थी, जब से वो आए हैं तब से बड़ी रिद्धि सिद्धि है, साधु भी बढ़ गए हैं और
4 बजे भी जमात चल रहा है तो हलवा पूड़ी तैयार, पता नहीं, यह तो चमत्कार तो है कुछ न कुछ। तो नर्मदा जी बोली भ्रम में मत पड़ो, साक्षात शिव जी हैं। तो फिर तुरंत वहां से वापस चले। तो जमात में गए, तो जमात में साधु तो कोई सो रहे थे, और केशवानंद जी सवेरे बाल भोग बनाना है तो कढ़ाई मांज रहे थे, गूंजा लेके कढ़ाई मांज रहे थे। तो फिर उनके मन में आया कि ये कढ़ाई मांजने वाला, रसोई बनाने वाला शंकर जी कैसे हो सकता है। नर्मदा जी फिर प्रकट हो गए, ब्रह्म में मत पड़ो, दंडवत कर लो, शिव जी हैं। आपने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करते ही भाल चंद्र त्रिलोचन कर्पूर गौर विग्रह साक्षात शिव जी का, त्रिशूल डमरूधारी साक्षात शिव जी का दर्शन हुआ। बोले तुम्हारी भक्ति से रीझकर मैं तुम्हारी सेवा में लगा था। बोले बस अब काम हो गया, तुमने हमको पहचान लिया, हमने तुमको पहचान लिया, भेद खुल गया, अब हम जाते हैं। और वो अंतर्धान हो गए, वहां से चले गए। फिर कुछ काल बाद प्रकट हुए वही धुनी वाले दादाजी हुए, जिनकी धुनी खंडवा में